तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एजी मैट्रिक क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 में प्रश्नावली 1 का ए में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज देखते हैं, एकदम आसान शब्दों में, एकदम आसानी से, बिल्कुल आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसका समझ में आने का आप लोगों को एकदम 100% गारंटी है कि एकदम आसान से आप लोगों को आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, हम लोग पूरे तरीके से पूरा वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं प्रश्नावली 1 के ए में। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन जो है, उस पहला क्वेश्चन में हमारा 6 क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे ये। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि बी बराबर ए सी, यदि b बराबर ए सी तो b a का, यदि b बराबर ए सी तो b a का डॉट 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 है। तो दोस्तों, यदि b बराबर ए सी तो b a का क्या है। तो आइए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि b बराबर ए सी तो b a का क्या है। तो हम यहाँ पे अगर b के यहाँ पे 10 ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, और यहाँ पे 10 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुने 5। अब यहाँ पे हमको पूछा जाए कि 2 10 का क्या है, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि 2 10 का गुणज है। तो इसी प्रकार से a जो हो गया b का गुणज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गुणज। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं कि यदि भाग एल्गोरिथम, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में, a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 और b बराबर 9, तो r बराबर डॉट डॉट डॉट। तो r बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 b बराबर 9 हो तो r का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या करेंगे। एक जो ई है, इसमें हम लोग भाग के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं, ये हमारा b जो हो गया हमारा भाजक है, और a हमारा क्या है, भाज्य है, और q जो हमारा क्या है, भागफल है, और r हमारा क्या है, ये शेष है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा q जो हो गया हमारा भागफल हो गया, और जो नीचे बचेगा वो हमारा शेष हो गया। तो इसी प्रकार से इसको हम लोग बैठाते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 72 में भाग करेंगे क्या चीज से, 9 से। क्या है कि भाज्य जो यहाँ 72 है उसको 72 लिख दिए। b यानी भाजक कितना है, 9 है। तो इससे कितनी मर्तबा में भाग लगेगा दोस्तों, तो 8 मर्तबा में। 8 9 72, 72 का 72 कट गया पूरा, तो कितनी नीचे कितना बचा शेष में, 0। तो जो शेष हमारा बचता है वही ना आर का मान है। तो यही हमारा आर का मान हमारा यहाँ क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, यदि भाग एल्गोरिथम, तीसरा क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर में, a बराबर बी क्यू प्लस आर में, a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4, q बराबर 5 और कॉमा r बराबर कितना है, 1। तो बोल रहा है तो a बराबर डॉट डॉट डॉट। एकदम आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। हम लोग देख रहे हैं ये भाग एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये पूरा मान हमको दे दिया हुआ है, b का मान भी है, q का मान भी है, r का मान भी है। तो बोल रहा है क्या चीज हमको क्या चाहिए, तो देखिए इस फार्मूला में बैठा दिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस पे बैठा दीजिए। a का मान हमको निकालना है, b का मान हमको कितना दे दिए, 4,
क्यू का मान कितना है 5 और आर का मान कितना है 1, तो इसको गुना कर दीजिए। 500 का 20 और 1 मिलकर के 21, तो हमारा क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन बन गया। तो हम लोग अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है एकदम। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या है दोस्तों, बी क्यू प्लस आर में ए का मान क्या है हमारा 37 है। फिर बी का मान हमारा क्या है, तो बी का मान 4 है, ठीक है। और आर का मान हमारा क्या है, आर का मान 1 है। तो क्या बोला जा रहा है, तो क्यू बराबर क्या होगा, तो क्यू बराबर क्या होगा, क्यू बराबर डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल वही फार्मूला पे हम लोग बैठाएंगे, एकदम वही फार्मूला पे हम लोग बैठाएंगे। तो देखते हैं उसी फार्मूला पे हम लोग बना करके एकदम आसानी से ये आ जाएगा। तो देखते हैं क्या फार्मूला था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है। तो ए का मान हमारा क्या है 37, रख दीजिए 37, ठीक है। इसके बाद बी का मान क्या है, तो बी का मान 4 है, रख दिया। क्यू का मान मालूम है दोस्तों, नहीं मालूम है, तो क्यू का मान हम लोग नहीं रखेंगे, क्यू का मान के यहाँ पे क्यू रखेंगे, ठीक है। प्लस आर का मान कितना है, तो आर का मान हमारा 1 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस 1 को हम लोग इस टाइप का तो हम लोग हमेशा हल किए हुए एक्स का मान निकालने वाला, तो इस 1 को इधर ले आएंगे तो घटा देंगे, तो ये कितना हो गया 37 माइनस 1 बराबर 4 क्यू, है ना। तो इसके बाद फिर आगे इसमें से एक घट गया तो कितना आ गया 36 बराबर 4 क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दोस्तों क्यू का मान निकालेंगे, तो क्यू बराबर हो गया 36 बट्टा में 4, काट दीजिए तो कितना आ गया 9, ये हमारा 9 आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा पांचवा क्वेश्चन होगा, पांचवा क्वेश्चन ये हमारा पांचवा क्वेश्चन 1 का 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है कि 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8, तो मौसा 92, 12 बराबर मौसा 12, डॉट डॉट बराबर डॉट डॉट होगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें सिंपल सी बात है, इसको 92 में हमको क्या करना है, युगलित विभाजन के हिसाब से 12 से भाग लगा दीजिए, हमको पता चल जाएगा इसमें कि इसका क्या मान होगा यहाँ पे, और इसका एचसीएफ क्या होगा ये भी हमको पता चल जाएगा। तो हम लोग लगाते हैं 12 सत्ते 84, घटाएंगे तो 8, यहाँ पे फिर 12 आ गया, 8 इकाई 8, घटाएंगे तो 4, फिर ये 8 यहाँ पे लाइए, 4 दूना 8, इस तरीके से हमारा शेष क्या हो गया 0। तो जिससे शेष 0 हो जाता है वही हमारा क्या हो जाता है, यहाँ एचसीएफ हो जाएगा। तो हमको ये पूछ रहा है कि 92 और 12 और डॉट का मौसा क्या होगा, तो यहाँ पे जो 92 का और इसका 92 और 12 का मौसा जितना होगा उतना ही 12 और 8 का भी होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 और 8 का भी अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से इधर ले लेते हैं या यहाँ से इधर ले लीजिए, दोनों का मौसा हमको कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में क्या है कि यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 और कॉमा दे करके 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस में 0, तो इसका एचसीएफ है ना, तो मौसा 42, 35 क्या होगा, तो देखिए 42, 35 इसका मौसा क्या होगा, तो देखिए 35 नंबर में और 42 दोनों का सेम टूट करके गया हुआ है यहाँ, तो ये इस तरीके से टूटा हुआ, देखिए 42 में हम तोड़ लेंगे 35 से, तो कितनी दफा में टूटेगा वो देख लीजिए। ये हमारा 35 इकाई 35 को तोड़िए 7 आएगा, 7 यहाँ पर 35 7 पचे 35, 7 पचे 35, देखिए इस तरीके से हम लोग तोड़ेंगे, है ना।
35 इकाई 35 घटाएंगे तो 7 और 7 से हम लगा देंगे तो एक दफा में हमारा पूरा 35 कट जाएगा, हमारा यहाँ शेष 0 हो जाएगा, है ना। तो 7 से कितना मरतबा कट गया ये, यानी 35 और 42 और 35 का मौसा हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 42 और 35 का हमारा मौसा पूछ रहा है कि कितना होगा, तो 42 और 35 का मौसा हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह क्या रहा है, बोल रहा है भाग एल्गोरिदम 2 में जो लिखा हुआ है भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताए, क्यू और आर बताए यदि क्या हो, पहला क्वेश्चन दे दिया है क्या चीज कि ए बराबर 10 और बी बराबर कितना हो, 3 हो। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमको क्या करना है, युगली के हिसाब से भाग वाला काम करना है ना। जैसे यहाँ से मान लो कि ये क्या फॉर्मूला होता है युगलित विभाजन का कि ए में हम लोग क्या करें, ये हमारा भाज्य है और ये हमारा बी जो हो गया हमारा भाजक है, और यहाँ पे जो आएगा वो क्यू हमारा क्या होगा, भागफल होगा। क्यू हमारा क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, और इसमें से जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो उसी टाइप से इसको हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 हो गया, 10 में हम क्या चीज से भाग लगाएंगे, 3 से, क्योंकि 10 हमारा भाज्य है और बी हमारा जो है 3 वो हमारा भाजक है। तो 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, यहाँ पे घट के कितना आएगा, 1। तो ये 1 हमारा क्या हो गया, शेष हो गया, यानी आर हो गया शेष आर, और ये हमारा क्यू हो गया भागफल हो गया हमारा क्या, क्यू, ये हो गया हमारा क्यू। तो हमको क्यू और आर दोनों पता हो गया, क्यू का मान 3 और आर का मान हमारा 1। इस तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसी है कि ए बराबर 4 और बी बराबर 19। तो हम क्या करेंगे, 4 में भाग लगाएंगे 19 से, 4 में भाग लगाएंगे 19 से, तो कितनी मरतबा नहीं कटेगा, तो हम 0 दे करके यहाँ पे 0 देंगे, क्योंकि यहाँ ये जो हमारा भाज्य है वो कम है और भाजक जो है हमारा वो क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए 0 मरतबा में लगाएंगे तो शेष हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 0 गया तो 4। तो देखिए ये हमारा हो गया क्यू का मान और ये हमारा हो गया क्या, आर का मान। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, ए बराबर 81 और बी बराबर हमारा क्या हो गया 3। तो हम क्या करेंगे, 81 में 3 से डिवाइड कीजिए तो 27 दिया 81, पूरी तरीके से कट गया। तो शेष हमारा क्या आ गया, आर का मान 0, और शेष जो भागफल जो आया वो हमारा क्यू का मान हो गया। तो क्यू का मान हमारा क्या हो गया, 27 हो गया। इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन चौथा को देख लेते हैं। ए बराबर हमारा कितना है, 27, और बी बराबर कितना है, 2। तो भाग दे दीजिए, 27 में 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग देते हैं तो कितना दफा में आएगा, 13, 13 दूना 26, इसको घटाएंगे तो 1। तो शेष हमारा 1 हो गया, यही आर का मान, और ये जो आया 13 ये हमारा क्या हो गया, क्यू का मान हो गया। 13 जो आया वो हमारा क्या हो गया, ये क्यू का मान हो गया, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया दोस्तों, युगलित विभाजन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे सब हमारे पास एगो क्वेश्चन फिक्स है कि पूछना है तो पूछना है, और सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जैसा हो वैसा पूछता रहता है। तो इसलिए आप लोग युगलित विभाजन को बढ़िया से देखेंगे, सही से देखेंगे, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और आप एग्जाम में जाए तो आसानी से बना करके चले आएंगे। तो हम लोग 3 का इसमें युगलित विभाजन की सहायता से मौसा ज्ञात करें, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। युगलित विभाजन की सहायता से मौसा ज्ञात करें, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। हम लोग 3 का पहला नंबर है जिसमें है 252 और कितना है 1540। तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये काम 252 और 1540 जो है इसको बनाने के लिए युगलित विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला है,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके ऊपर बैठाना है हमको। तो हम लोग जो हल करेंगे, इधर जो हल करेंगे रफ में हल करेंगे, इसमें जो भाग लगाने वाला जो काम होगा वो काम हम लोग कहाँ करेंगे, रफ में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 252 जो है उससे हम लोग भाग लगाने का काम करेंगे, किसमें, 1540 में। ठीक है, तो 1540 में 252 से हम लोग भाग लगाएंगे। पहले कै मरतबा पहाड़ा पढ़ लेंगे, 6 मरतबा। 6 बार पहाड़ा पढ़ने पे 1512 घटा कर देखिए तो कितना आ जाएगा आपको, ये 28 आएगा। फिर 252 को यहाँ उतार लीजिए, 252 यहाँ उतार लिए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 200 पहाड़ा लगाइए कै मरतबा, 8 मरतबा। तो 8 मरतबा लगाने के बाद 224 आ जाएगा, पहाड़ा आप लगा के देखिए। ठीक है, इसके बाद घटाएंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों 252 में लगाते हैं, घटाते हैं तो कितना दफा में, ये हमारा हो गया 8 और इसमें से एक पैसा ले लिए तो कितना हो गया 28, है ना। तो अब फिर से इसको ये उतर जाएगा 28, तो 28 का पहाड़ा एक बार में 28 से का 28, तो 0 हमारा आ गया। तो देखिए इस तरीके से हम लोग रफ में हल कर लेंगे इसको। इसके बाद फिर इसको हम लोग पेयर में हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इतना दिया रहेगा तो हम लोग लिखेंगे इस दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है 1540। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 1540 को ऐसे इंडिकेट कर देंगे, और 252 जो हमारा छोटा है जिससे भाग देना है उसको इधर लिख देंगे। ये बड़ा है, इंडिकेट बड़ा का चिन्ह हो गया। अब इसमें हमको लिख लेना a बराबर 1540 और b बराबर कितना लिख लेना 252। ठीक है, अब क्या करना है उस तरीके से हमको सजाना होगा, लेकिन पहले हमको इसमें लिखना है कि युगलिड विभाजन, युगलिड विभाजन एल्गो, युगलिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से फॉर्मूला हमारा क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। युगलिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा और बराबर होगा r, और r से बड़ा होगा हमारा b। ठीक है, अब हमको जा करके उसी चीज को पूरा यहाँ पे सरिया लेना है ना, सजा देना। तो 1540 को हम लोग यहाँ लिख लिए। 1540 को यहाँ लिखने के बाद क्या करेंगे कि 1540 में देखिए क्या चीज से भाग लगाए हुए हैं हम दोस्तों। 1540 में हम लोग भाग लगाए हुए हैं 252 से। 252 से हम लगाए हैं, कितनी दफा लगाए हैं, तो 6 मरतबा लगाए। तो शेष हमारा कितना बच गया, 28 बच गया। ठीक है, शेष हमारा बच गया 28। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 252 है, इसके बाद 252 को हम लोग कितना से भाग लगाए हैं, तो 28 से भाग लगाए हैं। कितनी मरतबा, 8 मरतबा। शेष कितना बच गया है, 28 ही बचा है। तो फिर ये 28 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब 28 को हम लोग क्या जिससे काटे हैं, तो 28 को हम लोग 28 से काटे हैं कितनी दफा में, एक दफा में। शेष हमारा कितना आ गया, 0। तो दोस्तों HCF हमारा यहीं पर निकल गया, जहां पे शेष हमारा 0 आ गया वहीं पे हमारा HCF निकल गया। तो क्या चीज से 0 आया, 28 से, तो इसके लिए इसका HCF कितना हो गया, 28। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसका जो दूसरा है 3 का दूसरा क्वेश्चन, जो 196 और कितना है 38220 है। 196 और 38220 है। तो इसमें भी हमको सेम कंडीशन अप्लाई करना है। क्या करना है, जो बड़ा वाला होगा उसको पहले लिख लीजिए 38220, और इसके तरफ चिन्ह लगा दीजिए बड़ा का, फिर लिख लीजिए 196। ठीक है, अब इसमें हमको लिखना है कि a बराबर कितना है, तो 38220। ठीक है, और b बराबर कितना है, तो b बराबर हमारा कितना है, b बराबर 196। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम वहां पे अब भाग कर लेते हैं, रफ में हम भाग कर लेंगे। यानी 196 से हमको भाग लगाना है 38220 में। ठीक है, तो 196 का पहाड़ा हम 195 मरतबा पढ़ेंगे तो पूरा 38220 आप लोग गुना करके देख लीजिए, पूरा उतना ही आएगा 38220। ये हमारा हो गया क्या, शेष में 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम उसी चीज को अब यहाँ पे हिंदी लिख लेंगे, सेम जो यहाँ पे लिखे हैं कि युगलिड विभाजन प्रमेयिका से, युगलिड
विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 बी आर से छोटा और बराबर और आर बी से छोटा होगा। हो गया। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ हमको क्या लिख लेना है, 38,220 सजा देना। अब यहाँ पे 38,220 को हम क्या चीज से भाग लगाए दोस्तों, तो 196 से कितनी दफा, तो 195 मरतबा। शेष क्या बचा है, शेष हमारा बच गया है 0। तो जहां पे शेष हमारा 0 बच जाता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। समझ में आए, तो एकदम आसान है ये, एकदम समझिए जो बचपन में हम लोग भाग की तरह पढ़े बस वही हमारा भाग है। भाग लगाते हैं, जहां पे लास्ट में एकदम 0 आ जाता है वब तक भाग लगाते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए। हम लोग चैप्टर स्टार्टिंग से पहले इस चीज के बारे में पढ़े थे, तो अभी तब तक हम लोग भाग लगाए जब तक 0, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते कि भाग लगाते किए जब तक 0 नहीं आया तब तक नहीं छोड़े। यहाँ पे हमारा एक दफा में ही 0 आ जाता है, इसलिए हमारा एचसीएफ इसका कितना हो गया, एचसीएफ हमारा हो गया 196। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देख रहे हैं, है ना। 365 और 365 और 12,440 50 12,450 इसके बारे में थोड़ा देख रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखें दोनों में बड़ा कौन है भाई, तो 12,450 है। तो 12,450 को पहले लिख देते हैं हम लोग 12,450 और यहाँ इंडिकेट लगा दें ऐसे चिन्ह का कि ये बड़ा है। इसके बाद 365, इसके बाद अपने को क्या लिखना है, ए बराबर लिख लेना है 12,450 और बी बराबर लिख लेना है 365। ठीक है, इसके बाद हम जो बोले थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग दे करके चेक करेंगे, फिर जा करके बराबर आगे बढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला है। जहां 0 बड़ा और छोटा और बराबर है आर से और आर छोटा है बी से, ये है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लेंगे यहाँ पे 12,450, इसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ भाग का काम करेंगे। यहाँ भाग का काम करेंगे, 12,450 को भाग देंगे हम लोग कितना से, तो 365 से। 365 से हम फर्स्ट बार में 34 बार में इसको भाग लगा देते हैं, तो आ जाएगा 12,330। अब इसको हम लोग घटाएंगे, घटाने के बाद 0 2 1 120, फिर ये 365 को हम लोग यहाँ रख देंगे। इसके बाद फिर इसका पढ़ेंगे 120 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 3 मरतबा, तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 360। इसके बाद इसको घटाएंगे तो हमारा आ गया 5 और 5 को अब 120 से यहाँ पे 120 में लगा देंगे, तो 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, यहाँ हमारा शेष क्या हो गया 0। तो यहीं पे हमारा, जहां पे हमारा शेष जो 0 हो जाता है वहीं पे हमारा एचसीएफ निकल जाता है। तो इसी चीज को अब यहाँ हम सजा देंगे। 12,450 में हम क्या चीज से भाग लगा रहे हैं, तो 365 से। कितनी मरतबा लगा रहे हैं, तो 34 मरतबा। शेष कितना आ रहा है हमारा, तो 120। ठीक है, इसी तरह से 365 को हम लोग यहाँ उतार लेंगे। इसके बाद 365 में कितना से भाग लगा रहे हैं, तो 120 से। कितनी मरतबा लगा रहे हैं, तो 3 मरतबा। शेष कितना बच रहा है, तो 5 बच रहा है। फिर इस 120 को हम लोग यहाँ ले लेंगे। इसके बाद फिर 120 को लेने के बाद 120 में देखेंगे कितना से भाग लग रहा है, तो 5 से लगा रहे हैं। कितनी दफा,
तो 24 दफा कितना आ रहा है शेष, तो शेष हमारा आ रहा है 0। तो HCF हमारा यहीं पे निकल गया, HCF बराबर 5, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि HCF 5 से हमारा पूरा 24 मरतबा में पूरा कट गया, इसके लिए हमारा HCF क्या हो गया 24। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, 3 का 4। 3 का 4 में क्वेश्चन में क्या है, 135 और 225, 135 और 225 सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे जो यहाँ हम लोग किए है। यहाँ 135 से हम एक पहले लिख लेंगे 225 इंडिकेट करके, इसके बाद 135 यहाँ लिख लेंगे। ए बराबर हमारा कितना है, तो 225 है, कॉमा बी बराबर हमारा 135 है। अब क्या करना भाई, फार्मूला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 छोटा और बराबर होगा आर से, और आर छोटा होगा किससे, बी से। फिर अब हम लोग जाकर के भाग वाला काम करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ भाग का काम करेंगे, 225 में भाग करेंगे कितना से, 135 से, तो कितनी दफा लगेगा, एक दफा में, एक दफा में कितना 135। अब इसको घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यह 90, ठीक है। इसके बाद 90 आ जाएगा हमारा, तो 90 लिख लिए हम यहाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ 135 लिख लेंगे, 135 में हम भाग लगाएंगे 90 से कितनी दफा में, तो एक दफा में, घटाएंगे तो कितना आ गया 45। अब इस 45 से हमको भाग लगाना है कितना में, 90 में, तो कई दफा में कटेगा, 2 दफा में पूरा हमारा कट गया, शेष हमारा क्या आ गया 0। तो यही चीज को अब हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, सजा लेंगे, ठीक है। यही चीज को हम यहाँ सजा लेंगे, लिख लेंगे पहले 225। अब देखते हैं 225 में कितने से भाग लगाया गया है, तो 135 से, 135 से कितनी दफा, तो एक दफा, तो शेष कितना बचा है हमारा 90, लिख लिए। फिर 135 को यहाँ लिख लेंगे, और 135 में हम कितने से भाग लगाए हैं, 90 से, ठीक है। तो 90 से कितनी दफा, तो एक दफा, शेष हमारा क्या बचा है 45, 45 लिख लिया। इस 90 को अब हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद 90 में हम कितना से भाग लाए हैं, तो 45 से, कितनी दफा, तो 2 दफा, शेष कितना आ गया 0। तो जहां पे शेष हमारा 0 आ जाता है वही हमारा HCF निकल जाता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया HCF बराबर यानी बराबर महत्तम समावर्तक बराबर कितना हो गया हमारा 45, क्योंकि 45 से हमारा पूरा कट गया, इसलिए महत्तम समावर्तक हमारा कितना निकल गया 45, ठीक है। तो अब हम लोग इसी तरह से 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन के लिए। 5वां क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग दोस्त 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है हमारा 3 का हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया, 3 का 5वां क्वेश्चन।
12,576 और 4,052। 12,576 और 4,052, तो हम लोग क्या करेंगे, 12,576 को पहले लिख करके इस तरीके से इंडिकेट करके फिर 4,552 लिख लिए। अब यहाँ हमको लिख लेना है कि ए बराबर क्या है, तो ए बराबर 12,576 और बी बराबर क्या है, तो बी बराबर 4,052। बी बराबर 4,052। तो अब फिर हम वही यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 छोटा और बराबर है आर से और आर से बड़ा है कौन, बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उतार करके यहाँ भाग का काम करेंगे। 12,576 में भाग लगा लेंगे कितना से, 4,052 से। तो 4,052 से हम लोग भाग लगाएंगे, तो 4,052 का पहाड़ा अगर हम 3 मरतबा पढ़ेंगे, 4,052 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ लीजिए। 4,052 3 से, 3 दूना 6, 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हासिल 1, 3 चौका 12, 12,156 आ गया हमारा, 12,156। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, घटाएंगे 0 2 4 हो गया, इतना ही। फिर हम लोग क्या करेंगे, 420 यहाँ 4,052, ठीक है, इसको अब यहाँ उतार लिए। अब फिर हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो 420 से कितनी मरतबा पहाड़ा पढ़ा जाए कि हमारा कितना आना चाहिए, 4,052 आना चाहिए। तो 4,052 तो नहीं आएगा पूरा पूरा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पहाड़ा हम लोग क्या करते हैं, 9 मरतबा पढ़ के देखते हैं। 10 मरतबा में हमारा ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि 10 मरतबा हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4,200 आ जाएगा, यहाँ पे 4,052 ही है, इसीलिए 9 मरतबा पढ़ रहे हैं। 0 9 दूना 18 के 8, 9 चौक 36, 1 मिलके 37, 3780 कै मरतबा में लगा है, 9 मरतबा में। इसको घटाइए कितना आ रहा है, 2 15 में 60 गया तो 7, ये बच गया 9, 9 में 7 गया तो 2, 272 हो गया हमारा। 272 में फिर हम लोग कितना से भाग करेंगे, 272 से हम लोग 420 में भाग लगाएंगे, और इसका पहाड़ा अगर हम लोग 2 मरतबा लगा देते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए हमको 1 मरतबा ही लगाना है, तो 272। फिर अब हम लोग घटा लेंगे, तो 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, ये 1 1 में चलिए, 11 में 7 गया तो 4, इसमें 1 बच गया, 148 148। फिर हम लोग यहाँ 272 को यहाँ उतार लेंगे, फिर कितना मरतबा लगाएंगे, 1 मरतबा, 2 मरतबा में ज्यादा हमारा हो जाएगा, 148 लिख लेते हैं। ठीक है, घटाते हैं तो 4 2 और 2 में से 1 गया तो 124। फिर यहाँ पे हम लोग उतार लिए 148, 148 में हम भाग लगाते हैं कितना से, 24, 124 से, तो हमारा कितना आ गया, 124। इसको घटाएंगे तो सिर्फ कितना आया हमारा, 24। ठीक है, अब क्या करना है हमको, 24 से भाग लगाना है हमको 124 में, तो 24 पंचे 120, 24 पंचे 120। अब घटा लेंगे हम लोग तो कितना आ गया, 4, सिर्फ 4। अब ये 24 हमारा यहाँ आ जाएगा, तो 4 का पारा कितनी दफा पढ़ेंगे तो आ जाएगा 24, 6 मरतबा में 24, पूरा हमारा शेष कितना हो गया, 0। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सजा लेंगे, सजा लेंगे। 12,576 बराबर 12,576 में हम कितने से भाग किए हैं, तो 12,576 में हम लोग भाग किए हैं 4,052 में, कितनी दफा, तो 3 दफा, शेष कितना बचा है, 420। ठीक है, अब इस 4,052 को हम लोग उतार लिए, और 4,052 में कितना से भाग लगाए हैं, तो 420 से कितनी दफा, तो 9 दफा, शेष कितना बच गया हमारा,
272। इस तरीके से हम लोग सजा के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे अब 420 में लगाएंगे कितना से, 272 से लगा रहे हैं, कितनी दफा, एक दफा, शेष हमारा 148 आ गया। इस तरीके से 272 में हम लोग लगाएंगे, 272 में कितनी दफा, 148 से लगाए हैं एक मरतबा, शेष हमारा बच गया 124। इस तरीके से 148 को अब लगाएंगे, 148 को 124 से एक दफा, शेष बच गया हमारा सीधा 24। अब 124 को यहाँ पे लिख लिए और 124 को हम कितनी दफा भाग लगाए हैं, तो 124 को हम लगाए एक दफा में, है ना, कितना से, 124 को हम लोग भाग लगाए हैं कितना से, 24 से, कितनी दफा में, तो 24 से हम लोग लगाए हैं 5 दफा में, शेष हमारा कितना बच गया 4। तो इस प्रकार से आप 24 लिख लेंगे। 24 को हम लोग कितना से भाग लगाए हैं, 4 गुने 6 मरतबा में, शेष हमारा कितना हो गया 0। तो यहीं पे हमारा HCF निकल गया। तो हमारा HCF क्या हो गया, HCF बराबर हो गया हमारा 4। तो इस तरीके से हम लोग को पांचवा क्वेश्चन हम लोग समझे। अब हम लोग समझेंगे छठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो हम लोग छठा क्वेश्चन देख रहे हैं। छठा क्वेश्चन 3 का छठा कितना है, 455 और 455 और 42, 455 और 42। तो 455 को हम लोग पहले लिख लेंगे और इस तरीके का चिन्ह देकर फिर 42 लिख लेंगे। ठीक है, इसमें आप लिख लेंगे कि A बराबर कितना है दोस्तों, तो A बराबर हमारा हो गया 455 और B बराबर कितना हो गया, तो B बराबर हो गया हमारा 42। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 बड़ा और बड़ा, 0 छोटा और बराबर है R से और R छोटा है B से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 455 को यहाँ उतार लेते हैं, 455 में हम लोग भाग लगाएंगे कितना से, तो 42 से। 455 में हम लोग भाग लगाते हैं 42 से, छोटा वाला से बड़े वाले में हमको भाग लगाना है। तो 455 का पारा अगर हम लोग 10 बेर कितना मरतबा पढ़ के देखते हैं, 10 बेर, तो 420 आ जाता है, 420 आ जाएगा। अगर 10 बेर हम लोग पारा पढ़ते हैं तो 420। अब इसको घटाएंगे तो 5 3 कितना हो गया 35। ठीक है, तो 35, अब यहाँ पे ये 42 हमारा आ गया, 35 का पारा एक मरतबा तो 35, घटाएंगे तो कितना हो गया 7। अब ये 35 हमारा यहाँ पे आ गया, तो 7 का पारा कितनी दफा पढ़ेंगे, 5 मरतबा, तो 7 5 35। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया, यहाँ पे शेष हो गया हमारा 0। तो इसी चीज को अब यहाँ पे हम सजा के लिख लेते हैं, कितना 455 बराबर कितना, 455 को हम लोग 42 से भाग लगाए हैं कितनी दफा में, 10 दफा में, और शेष हमारा बच गया कितना 35। अभी 42 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, 42 को भाग लगाते हैं कितना से, 35 से, कितनी दफा, तो एक दफा, शेष बच गया हमारा 7। अब इस 35 को हम लोग कहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, और 35 को लिखेंगे 7 गुने 5, और शेष हमारा क्या हो गया, यहाँ पे शेष हमारा हो गया 0। तो जब शेष हमारा 0 हो जाता है तो वहीं पे हमारा HCF निकल जाता है। तो HCF हमारा कितना हो गया, HCF हमारा हो गया 7, क्योंकि 7 से पूरा पूरा कट गया है, इसीलिए HCF हमारा कितना हो गया 7 हो गया। HCF बोलिए, मौसा बोलिए। तो दोस्तों जो हमारे परीक्षा में पूछेगा क्वेश्चन, ये पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हमें HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है, थैंक यू। तो आप लोग को विश्वास है हमको कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।